हाय गाइस, आपका स्वागत है जिंदगी 2.0 पे। मेरा नाम है गौरव और आज हम बात करने वाले हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स के बारे में। सीनियर सिटीजन कौन है? हमारे माता पिता, हमारे बुजुर्ग, हमारे दादा दादी जो 60 इयर्स की एज को क्रॉस कर चुके हैं। ठीक है, तो उनके लिए एक सेविंग स्कीम है। उनके पास अगर कुछ अमाउंट है और उसको अगर गवर्नमेंट की सिक्योरिटी मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए जो आपकी मिनिमम अमाउंट डिपॉजिट आपको करना होगा इसमें होगा 1000 रुपए का, और जो मैक्सिमम अमाउंट एक पर्सन डिपॉजिट कर सकता है वो होगा 15 लाख रुपए का मैक्सिमम। इसके ऊपर नहीं एक्सीड होगा। ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल जिसकी उम्र 60 साल से ऊपर है या फिर उसकी उम्र 55 साल और 60 साल के बीच में है और वो वीआरएस ले चुका है, अगर 60 इयर्स की एज है तो वो रिटायर हो गया है। ठीक है, और अगर 55 टू 60 है तो उसने वीआरएस ली है, तो वो इसके लिए एलिजिबल है इस स्कीम के लिए। ठीक है, इंडिविजुअल हो या उसका स्पाउस, वो ज्वाइंटली भी लेना चाहे या इंडिविजुअल अकेला लेना चाहे, दोनों में ही एप्लीकेबल है। इसको आप 5 साल के लिए आपको लॉकिंग करना पड़ेगा। 5 साल के बाद आप इसको क्लोज कर सकते हो, इस अकाउंट को बंद कर सकते हो। हाँ, इसमें एक्सटेंशन भी पॉसिबल है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और इसकी एक्सटेंशन जो है वो 3 साल की मैक्सिमम हो सकती है अगर आप लेना चाहें तो। एटीसी का डिडक्शन इसमें रिबेट मिल जाएगा इनकम टैक्स एक्ट में। भाई आपको अगर रिबेट लेनी है तो भी पॉसिबल है। जो इसका इंटरेस्ट रेट है, मैं एक क्वार्टर का आपको बता देता हूँ, वो क्वार्टरली पेड होता है। मैं आपको एक क्वार्टर का बता देता हूँ। जो 1 अप्रैल 2023 से 30 जून 2023 का है वो 8.20 है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिवाइज करती रहती है टाइम टू टाइम। ठीक है, जो इंटरेस्ट है वो 4 टाइम्स इन ईयर पे होगा। जो पे कब होगा? वो होगा अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर और जनवरी, इसके फर्स्ट वर्किंग डे पे। फर्स्ट डे पे नहीं, फर्स्ट वर्किंग डे पे। यहां तक क्लियर है? इसको जो नेशनल सेविंग इंस्टीट्यूट है ना, उसने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, कट। चलिए बात करते हैं ओपनिंग ऑफ अकाउंट के बारे में कि कौन कौन इसको अकाउंट को ओपन कर सकता है। जैसे कि हमने पहले आपको बताया, 60 इयर्स की एज अटेन कर चुका हो और साथ में उसको रिटायरमेंट बेनिफिट सारे मिल चुके हों, प्लस वो 1 महीने के अंदर अंदर उसको अप्लाई करना पड़ेगा फॉर्म 1 भर के। ठीक है, और अगर वो डिफेंस सर्विसेज में है तो वो 50 इयर्स की एज में भी उसका हो जाएगा, सब्जेक्ट टू द नेसेसरी फुलफिलमेंट कंडीशंस उसके साथ लगेंगी। और एम्प्लॉयर का सर्टिफिकेट भी लगेगा कि उसने सारे बेनिफिट्स अपने एम्प्लॉय को दे दिए हैं उस ड्यूरेशन में। क्लियर है? लेकिन जो सक्सेसर और जो लीगल हायर है, वो अगर एक पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसके अंदर डिपॉजिट नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि एक पर्सन है, उसकी डेथ हो गई और उसका सक्सेसर उसी अकाउंट को कंटिन्यू कर रहा है, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जो अकाउंट होल्डर है वो एक से ज्यादा अकाउंट भी रख सकता है, लेकिन उसकी जो लिमिट है वो 15 लाख से ज्यादा नहीं हो सकती। क्लियर है? उसके बाद वो अपने जॉइंट स्पाउस के साथ भी उसको खोल सकता है, सब्जेक्ट टू द लिमिट कि हर एक इंडिविजुअल के केस में 15-15 लाख लिमिट होगी। जो एज काउंट होगी वो पहले वाले को होगी, मतलब हस्बैंड एंड वाइफ में जो बड़ा होगा उसकी एज को हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद होल, जैसे कि हमने बात की रिटायरमेंट बेनिफिट्स अगर 15 लाख से ज्यादा हो जाते हैं तो उसमें एक सीलिंग है कि 15 लाख को एक्सीड नहीं कर सकता वो अमाउंट, किसी भी कारणवश आप उस अमाउंट को एक्सीड नहीं कर सकते। ठीक है, अगर वो एक्सीड हो भी जाता है, आपने किसी एंगल से डिपॉजिट कर भी दिए, तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट आपको रिफंड कर देगा इमीडिएटली। ये गवर्नमेंट का रूल है। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। अब जो इंटरेस्ट है, जैसे कि हमने आपसे पहले बात की, गवर्नमेंट इसको टाइम टू टाइम अपने हिसाब से चेंज करती है। वो कभी 8.2 हो सकता है, कभी 7.6 हो सकता है, और कभी 7.4 हो सकता है। अब जैसे 12 दिसंबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक जो इंटरेस्ट था वो 8.6% था। उसके बाद 1 अप्रैल से गवर्नमेंट ने उसको 7.4 कर दिया। तो ये हमारे हाथ में नहीं है, ये गवर्नमेंट अपने हिसाब से मार्केट को स्टडी करते हुए डिसाइड करती है। लेकिन श्योरिटी है और गवर्नमेंट की गारंटी है इस स्कीम के ऊपर कि आपका पैसा कहीं मरेगा नहीं, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। तो जो इंटरेस्ट है, जैसे कि हमने बात की, वो फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर और जनवरी को पे किया जाएगा। ठीक है, अब जो इंटरेस्ट है, अगर किसी क्वार्टर में क्लेमेंट क्लेम नहीं करता है तो ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर कोई एडिशनल बेनिफिट आप ले लेंगे, मतलब उस इंटरेस्ट के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जो इंटरेस्ट हमने बात की वो अगर क्वार्टर से पहले हम उसको कैलकुलेट करना चाहें तो उसका एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ डेज इन द पीरियड इनटू इंटरेस्ट फॉर द क्वार्टर। ठीक है, इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ डेज इन द क्वार्टर। क्लियर है?
अगर एक इंटरेस्ट क्लेम नहीं किया जाता है ड्यू डेट पे, तो वो ड्यू डेट के बाद भी आप क्लेम कर सकते हो। ठीक है, यहां तक क्लियर है। उसके बाद अगर आप इस अकाउंट में से प्री मैच्योर क्लोजर करवाना चाहते हैं तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। उसमें फॉर्म 2 भरना पड़ता है आपको। ठीक है, अगर आप पहले साल में ही ये चाहते हैं कि मैं अपने अकाउंट को क्लोज कर दूं, तो जो इंटरेस्ट पे होगा वो काट लिया जाएगा और बैलेंस अमाउंट आपके अकाउंट में पे कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर 1 साल के बाद और 2 साल से पहले आप ऐसा कुछ करते हैं तो 1.5% काट लिया जाएगा और बैलेंस अमाउंट आपके अकाउंट में पे कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर 2 साल के बाद ऐसा कुछ आप करते हो, मतलब आपने कहा इसको प्रीमेच्योर क्लोजिंग करना चाहते हो, तो 1% आपके अकाउंट से काट लिया जाएगा और बैलेंस अमाउंट आपके अकाउंट में वापस कर दिया जाएगा। यहां तक क्लियर। उसके बाद क्या है कि अगर मैंने आपसे बात की थी, इसमें एक्सटेंशन भी होती है, यानी 5 साल के बाद आप 3 साल के एक्सटेंशन ले सकते हैं। तो जो एक्सटेंशन पीरियड में आप किसी भी टाइम, ये आपके पास एक लिबर्टी है, आप किसी भी टाइम इस अकाउंट को बंद कर सकते हैं और आपकी कोई पेमेंट नहीं कटेगी विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस। क्लियर है। अब जो प्रीमेच्योर क्लोजर है, उसका जो इंटरेस्ट है, उसका वो इंटरेस्ट आपका दे दिया, जितना पीरियड तक आपने उसको रखा उतना इंटरेस्ट आपको दे देंगे और उस साल में जो कटौती होगी वो उस साल के इंटरेस्ट में से होगी। 1.5% या 1% जो भी है उस साल के इंटरेस्ट में से होगी। ठीक है, लेकिन इसमें ना मल्टीपल विड्रॉल्स परमिटेड नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप एक एक करके कई बार पैसा निकालते रहे। चलिए अब बात करते हैं क्लोजर ऑफ अकाउंट के बारे में। ठीक है, अब 5 साल बीत गए, आपने 3 साल की एक्सटेंशन और ले ली फॉर्म 3 भर के। ठीक है, अब बात आ गई हमें मिलेगा क्या अंत में। ठीक है, लेकिन एक सवाल है कि अगर बंदे की डेथ हो जाती है बीच में तो क्या होगा। ठीक है, अगर एक पर्सन की डेथ हो गई तो उसके लीगल नॉमिनीज को सारा का सारा पैसा इंटरेस्ट के साथ दे दिया जाएगा और स्कीम वहीं खत्म। अगर ये स्कीम आपने जॉइंटली अपने स्पाउस के साथ ले रखी है तो एक आपके पास अपॉर्चुनिटी ये है उस पर्सन के पास कि वो स्कीम को आगे कंटिन्यू कर सकता है, उसका जो स्पाउस है। ठीक है, सेम बेनिफिट अगर वो एलिजिबल है, सब्जेक्ट टू द टर्म्स एंड कंडीशन, वो एलिजिबल होना जरूरी है। अगर वो एलिजिबल है वो इसको कंटिन्यू कर सकता है, गवर्नमेंट इसमें आपको अथॉरिटी दे रही है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि अगर उस पर्सन ने सोल नॉमिनी है, मतलब उसमें वो एक हस्बैंड ने अपने लिए वो एक ये स्कीम ले रखी है और वाइफ ने नहीं ले रखी है, तो वो एलिजिबल नहीं है, तब ये कंटिन्यू नहीं होगी। तब जो अमाउंट बनेगा सेम उसको दे दिया जाएगा, वो उसको लीगल नॉमिनी की तरह यूज किया जाएगा। ठीक है, एक्सटेंशन जो है वो आप ले सकते हैं 3 साल की एक्सटेंशन आप ले सकते हो फॉर्म 4 को फिल करके। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारी अथॉरिटीज हैं कि उस रूल्स को अमेंड भी कर सकती हैं, रिलैक्स कर सकती हैं पावर्स को, और सारी चीजें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने हिसाब से इसको चला सकती है। एट एनी टाइम, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वो इसको चेंज कर सकती हैं। ठीक है, तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, इसके लिए आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। प्लीज इसको लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और आगे ऐसे वीडियोस के लिए जिंदगी 2.0 पे बने रहिएगा।